हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताया कि आप में से कुछ बच्चे सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप में से कुछ बच्चों का चाहना है कि आपको कैलकुलस के ऊपर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाए। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आपको भी अगर लगता है कि आपका कोई ऐसी बात है जो आप मेरे तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने हमारे पहले 6 सेशंस में कुछ बड़े शानदार क्वेश्चन देखे। आज हमारा 7th सेशन है और बड़ा प्यारा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर रहे हैं। बट ये क्वेश्चन कई बार कई जगह अपने पास एग्जाम से पूछा जा चुका है। कई बार इंटरव्यूज में ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं, बट वहां पर गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को साथ में सीखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, या तो आप इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दीजिए या आप इसको डिसप्रूव कर दीजिए। और डिसप्रूव करने के लिए आप यहां पर काउंटर एग्जांपल दीजिएगा। स्टेटमेंट कहती है कि मेरे पास अगर मान लो एक फंक्शन f दिया हुआ है जो कि r से r है, और एक फंक्शन g दिया हुआ है वो भी r से r मेरे पास फंक्शन है। तो अगर हमारे पास मैं लिमिट t टेंड्स टू a g ऑफ t निकालता हूं, अगर वो मेरे पास b आती है। आप लोगों ने एक पॉइंट उठाया, एक a रियल नंबर फंक्शन जो मेरे पास g था, t टेंड्स टू a, बेसिकली ये आपने लिमिट इवेल्युएट की, अगर वो b आती है। और अब आप इस b का यूज कर कर लिमिट निकालते हो t टेंड्स टू b f ऑफ t, अगर वो c आती है मेरे पास। तो अब आपसे पूछते हैं, तो क्या ये जो कंपोजिशन बनेगा f ऑफ g ऑफ t, अगर मैं लिमिट t टेंड्स टू a अप्लाई करता हूं, ध्यान से देखना, लिमिट t टेंड्स टू a अप्लाई करता हूं, हमें ऐसा महसूस होता है, ध्यान से देखना, कि g ऑफ t मेरे पास अगर t a पे जा रहा है तो g ऑफ t कहां जाएगा, b पे जाएगा। और अगर f के अंदर मेरे पास इनपुट b पे जा रहा है तो लिमिट c आएगी। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट सच है तो आप यहां पर इसको प्रूफ कर दीजिए। अब प्रूफ करने के बहुत मेथड हो सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं अपसाइल एंड डेल्टा डेफिनेशन, आप यूज कर सकते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। ये ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आप लोग यहाँ पर है ना जानते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात हमारे पास सच नहीं है, तो आपको यहां पर एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा जिसमें सारी गिवन कंडीशन फुलफिल होती हैं, बट स्टिल हमारे पास जो कहा जा रहा है इम्प्लीकेशन कि लिमिट t टेंड्स टू a f ऑफ g ऑफ t मेरे पास c आएगा, ये सच नहीं आता हो। अब ये सारी बात हमारे पास आती है, ध्यान से देखना। अक्सर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रैप रहता है कि हमें लग रहा होता है कि ये बात हमारे पास सच आएगी, और हमें लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं वहां पर कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो रही होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमें यहां पर केवल लिमिट की एग्जिस्टेंस दी गई है कि t टेंड्स टू a पे g ऑफ t, अगर मेरे पास फंक्शन उठाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, b आती है। f ऑफ t की लिमिट मेरे पास जब t b पे जाता है c आती है। बट यहां पर कहीं पर भी फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात नहीं हुई है, ये याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए हम लोग साथ में शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में जो इस क्वेश्चन का आंसर है, एक बार आप सभी लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट मेरे पास ये ट्रू आती है या फॉल्स आती है। ठीक है, आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। अभी वीडियो को रोक के हम लोग सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास मैं एक फंक्शन लेकर यहां पर शुरुआत करना चाहूंगा, ध्यान से देखना। फंक्शन हमारे पास हम बना रहे हैं एफ फंक्शन आर टू आर एंड जी फंक्शन आर टू आर, एंड ये दोनों फंक्शन हम लोग सेम लेने वाले हैं। कैसे कि मैं अगर किसी भी टी रियल नंबर पर एफ ऑफ टी निकालूं या जी ऑफ टी निकालूं, वो मेरे पास सेम आ रहा हो। कैसे, जब जब मेरे पास टी नॉन जीरो रियल नंबर है तो आउटपुट जीरो आए, और जब जब मेरे पास टी जीरो आता है तो मेरे पास आउटपुट वन आए। ध्यान से देखिएगा, हमने कहां से ये कहानी पकड़ी। हमने ये कहानी पकड़ी बेसिकली वहां से कि मुझे केवल ये दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि वो होना जरूरी है या नहीं है। तो हमने क्या कोशिश की कि चलो कंडीशन नहीं दी हुई कंटिन्यूटी वाली, तो पहले ऐसा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं जहां फंक्शन की केवल लिमिट एग्जिस्ट करती हो बट कॉन्टिन्यूअस ना आए। ये हिंट पकड़ने वाली बात है। अब यहां से मैंने जैसे ही फंक्शन डिफाइन किया, हमारे पास हम बात करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ टी की। ये जो कंपोजिशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले एक बात ये चेक कर लेना कि हमारे पास जो ये हमने फंक्शन बनाए हैं, क्या ये गिवन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। हमारे पास मान लीजिए मैं a ले लेता हूं जीरो को। अगर a मेरे पास जीरो है तो लिमिट t टेंड्स टू जीरो
जी ऑफ टी मेरे पास क्या बनेगा, हमारे पास मैं बड़े आराम से देख पा रहा हूं कि हम जैसे जैसे जीरो के पास जाएंगे, अपने पास जीरो के अप्रोच करेंगे, तो मेरा फंक्शन बेसिकली जीरो पे जाने वाला है, यानी कि लिमिट मेरे पास जीरो आ रही होगी। जब मैं बात करता हूं हमारे पास ये क्या बनी वैल्यू बी की, जब हम लोग बात करते हैं लिमिट टी टेंड्स टू बी, यानी फिर से टी जीरो पे जा रहा है, एफ ऑफ टी, ये लिमिट भी मेरे पास यहाँ पे जीरो आती है, यानी कि मेरे पास ये सी भी अपने पास जीरो आ रहा है, यानी यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन डिफाइन हुआ सही तरीके से, साथ में लिमिट एग्जिस्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारे पास हमें चेक करना है कि क्या ये बात यहां पर होल्ड करती है या नहीं करती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसे एग्जांपल लेकर चेक करने की कोशिश की, अगर ये बात होल्ड कर गई तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट सच साबित हो गई। अगर ये बात होल्ड कर गई इसका मतलब एक इशारा मिल गया कि हो सकता है कि मेरे पास ये बात फंक्शन अपने पास जब डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तब भी सच आ रही है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए कुछ डेफिनेशंस का यूज करके इसको प्रूफ करने का। बट अगर मेरे पास ये बात यहां पर सच नहीं आई, यानी हमें मिल जाएगा काउंटर एग्जांपल, और किसी भी बात को सच प्रूफ करने के लिए हजारों एग्जांपल्स भी सफिशिएंट नहीं है, बट किसी बात को गलत साबित करने के लिए एक भी एग्जांपल हमारे पास सफिशिएंट रहता है। ये हमारा मूल मंत्र है। हमारे पास अब हम बात करने जा रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ टी फंक्शन के। हमारे पास एफ और जी दोनों ही दो हिस्सों में टूटते हैं, यानी जब टी नॉन जीरो हो और साथ में जब टी मेरे पास जीरो हो। अगर टी नॉन जीरो हुआ तो जी ऑफ टी मेरे पास हमेशा जीरो आता है, और जब भी एफ के अंदर मेरे पास इनपुट जीरो आता है तब हमारे पास आउटपुट क्या मिलता है, मुझे वन मिलता है, यानी कि मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ टी मुझे वन मिलेगा जब जब टी मेरे पास नॉन जीरो है। फिर से सुनना, अगर टी नॉन जीरो है, जब जब टी नॉन जीरो होता है, जी ऑफ टी आउटपुट देता है जीरो, यानी कि मेरे पास एफ के अंदर इनपुट क्या आएगा जीरो, और एफ के अंदर जब भी इनपुट आता है जीरो आउटपुट मिलता है वन। अगर किसी को समझने में थोड़ी भी दिक्कत है तो लिख के देख लेना, बात क्लियर हो जाएगी। और जब जब टी मेरे पास आता है जीरो तब तब मेरे पास जी ऑफ टी आउटपुट क्या देगा, जी ऑफ जीरो आउटपुट मेरे पास आएगा वन, और एफ ऑफ वन क्या होगा, जब भी मेरे पास एफ के अंदर इनपुट आता है नॉन जीरो, यानी टी इक्वल टू वन हम ले रहे हैं, तो आउटपुट मुझे मिलेगा जीरो, यानी कि मेरे पास ये बन जाएगा जीरो हमारे पास। यानी कहानी अब उल्टी हो गई है, ध्यान से देखना। हमारे पास एफ और जी कैसे फंक्शन थे, एफ और जी ऐसे फंक्शन थे जब जब टी आ रहा था नॉन जीरो तब तब वो जीरो बनते थे, और जब जब टी जीरो आता है वो अपने पास वन बनते थे। बट यहां पर कहानी उल्टी है कि टी नॉन जीरो पे वन बन गया और टी जीरो पे जीरो बन गया, और अब अगर आप इस फंक्शन को मान लो बोलते हैं एच ऑफ टी, और अब आप निकालते हैं लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एच ऑफ टी, ये मेरे पास क्या बनेगा, हम जैसे जैसे जीरो के पास जा रहे हैं मेरे पास टी जीरो तो नहीं हो रहा, यानी मेरे पास लिमिट कितनी आ रही है, मेरे पास ये वन लिमिट आ रही है। आई होप सभी लोगों को ये बात पकड़ में आती है। फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, हमारे पास जब जब टी नॉन जीरो है तब तब ये वन बनता है, ये मेरे पास ऐसे यहाँ पर ओपन, जीरो पे जीरो बन गया। हम यहां से अप्रोच करें तब भी वन पे जा रहे हैं, यहां से अप्रोच करें वन पर जा रहे हैं ना, किसी भी पाथ से आए वन पर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बनाती है, यानी लिमिट बनाती है। तो अब एक बार ध्यान से देखो, क्या हमारे पास जिस लिमिट के बारे में बात हो रही थी, लिमिट टी टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी ऑफ टी, क्या वो सी के बराबर आई, सी तो जीरो था, यानी ये सी के इक्वल नहीं आ रही है, दिस इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि सी मेरे पास जीरो है। यानी कि ये बात याद रखना कि कंपोजिशन में हमारे पास जैसा यहां पर कहा गया है, आप लिमिट को ऐसे सीधा अंदर नहीं लेकर जा सकते, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट t टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी ऑफ टी, एफ ऑफ जी ऑफ टी, ये मेरे पास जरूरी नहीं है ये मेरे पास बराबर आए लिमिट t टेंड्स टू बी एफ ऑफ टी के, जो कि मेरे पास यहाँ पर सी बनता था। यहाँ पर मेनली बात क्या हो रही है, मेनली बात यहाँ पर ये हो रही है, ध्यान से देखना, कि आप इस टी टेंड्स टू ए को अंदर लेकर नहीं जा सकते, और फिर आप बेसिकली लिमिट टी टेंड्स टू ए जब आप बात कर रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ टी में, कंपोजिशन में आप सीधा उसको पेनिट्रेट नहीं करवा सकते। आई होप सभी लोगों के बात पकड़ में आते हैं। तो आज के बाद ऐसी गलती कोई भी नहीं कर रहा होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब हमारे पास
ये कब सच होता है, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी कंडीशन अगर आपने कभी पढ़ी हो कि कब हमारे पास हम लोग लिमिट को अंदर लेकर जा सकते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आई होप सभी लोगों को आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर हमारे पास हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो हमारे पास हम लिमिट को सीधा अंदर लेकर नहीं जा सकते। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कब लेकर जा सकते हैं ये आप मुझे बता रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, और हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन से कुछ और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस जो हमें कॉन्सेप्ट सिखाएं, हमें मैथमेटिकली चैलेंज करें, हमें इंप्रूव होने के लिए मजबूर करें, ऐसे क्वेश्चन साथ में देख रहे होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।